फाइनल वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटर सीए नंदिनी गुप्ता, एंड मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ फॉर ऑल द सीए फाइनल वॉरियर्स जो कल अपने पेपर में बैठने वाले हैं। जी हाँ, कल से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं 3 सितंबर 2025, एंड कल आपका पहला पेपर है विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोग का, जिसमें मैं आपके साथ सबसे पहले कुछ एफआर से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है एफआर से रिलेटेड कि जब भी आपको पेपर मिलेगा, आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है विच इज 1:45 यानी 1:45 पे आपको आपका पेपर मिल जाता है। तो जो आपके पास 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, जिसमें आपको मेन आंसर बुक नहीं मिलती है, उसमें आपको अच्छे से पूरे पेपर को रीड करना है एंड अपनी एक क्रोनोलॉजी बनानी है कि आपको किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत 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 अच्छे से आता है, ऐसा कौन सा लीस्ट क्वेश्चन है जो आप बहुत ही कम जानते हो और उसका सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले हो। बिकॉज मैंने आपको कई बार बताया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको पहला इंप्रेशन एग्जामिनर को उस क्वेश्चन का देना है जो आपको सबसे अच्छा आता है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यस, बच्चा नॉलेजेबल है। सेकेंड, मेक क्लियर वर्किंग नोट्स। जब भी आप एफआर में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपकी जितने भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, स्मॉल कैलकुलेशन है, उसको आप प्रॉपर वर्किंग नोट्स के थ्रू शो करो। देखो टाइम नहीं बचा है तो उसमें आपने नहीं बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है एंड जैसे जो मेन क्वेश्चन है स्पेसिफिकली जैसे कंसोलिडेशन का आया या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया या फिर आपका जो इंडियस 109 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उससे अगर क्वेश्चन आता है, तो उस केस में अगर आप प्रॉपरली अपने वर्किंग नोट्स बना के दोगे तो आईसीएआई उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो जो भी आपके मेन चैप्टर्स है, 116 लीजेस का हो गया, 115 रेवेन्यू का हो गया, आपका फिक्स असेट यानी पीपीई का हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन सब इंडेज के लिए अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अगर आप वर्किंग नोट्स का बनाओगे तो आईसीएआई उसे बहुत स्पेसिफिकली पसंद करता है। तो जहां जरूरत है वहां आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। थर्ड, अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आप किसी एक एडजस्टमेंट पे अटक चुके हो या फिर आपके कंसोलिडेशन में या बिजनेस कॉम्बिनेशन में कहीं पे बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ओनली। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपना पूरा एग्जाम का टाइम भी खत्म कर दोगे। नहीं आ रहा, एक बार ट्राई कर लिया, 2 बार ट्राई कर लिया, नहीं स्टिल सॉल्व हो रहा है, तो प्लीज आपको आगे बढ़ना होगा। आप उसके ऊपर नहीं टिक करके बैठ सकते हो। एक बार आपका पूरा पेपर हो चुका है, आपने देख लिया कि यस मेरे को जितना आता था, जितना मुझे अपना करना था, 100% करना था, वो मैं अपना कर चुका हूँ। अब मेरे पास टाइम बचा है, जो भी मेरे पास 15 मिनट बचे हैं या फिर 10 मिनट बचे हुए हैं, उसमें मेरा जो एडजस्टमेंट अनसॉल्व था मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा या करूंगी। सो प्लीज ये आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप पेपर को 100% अटेम्प्ट करो। देखो आईसीएआई पेपर हमेशा ऐसा ही बनाता है कि वो 3 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट में जाकर के खत्म होगा, लेकिन ये बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उसे 3 घंटे में पूरी तरह से मैनेज करना होता है विद ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, ऑल द नेसेसरी थ्योरी। तो आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। कहीं अगर एडजस्टमेंट अटक रहा है उसे वहीं छोड़ दो एंड आगे अपने बाकी का पेपर कंप्लीट करो। जब आपका 100% पेपर कंप्लीट हो जाए, देन वापस से आप उस पर वापस से आ सकते हैं। नाउ सेकेंड पोर्शन, कौन से आइटम्स हमें एग्जाम हॉल में लेके जाने चाहिए, थिंग्स टू कैरी विथ यू इन योर एग्जाम हॉल। तो पेन, मतलब ऑब्वियसली आपका एक बॉक्स होना चाहिए, पेंसिल बॉक्स, जिसमें आपके 2-3 पेन हो, एंड यस, ब्लैक पेन ही यूज करना है, कहीं पे भी आप ब्लू पेन यूज नहीं कर सकते हो। ये बहुत पुराना ही आईसीएआई ने अमेंडमेंट कर दिया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्लैक पेन से ही अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो। सो आपको ब्लैक पेन्स लेके जाने हैं। एक पेंसिल आप रख सकते हैं, स्केल की एज सच कोई नीड नहीं रहती है, आप अपने हाथों से भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो या फिर बिना लाइन ड्रॉ करे भी, आपने अगर प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन दिया है तो आपको लाइंस ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। एंड कैलकुलेटर जरूर से कैरी करना है। मैं जनरली जब अपने एग्जाम में जाती थी तो मैं 2 कैलकुलेटर लेके जाती थी, बिकॉज हमेशा हमने कंटिजेंसी रखनी चाहिए कि अगर एक कैलकुलेटर जिससे मैंने इतने महीनों से प्रैक्टिस करी है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम मेरे पास बैकअप में एक और कैलकुलेटर होना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस एग्जाम में आप जा रहे हो, जिस एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हो, वहां पे वो स्पेयर कैलकुलेटर्स की अवेलेबिलिटी रखते हो। तो आपको अपनी कंटिजेंसी खुद ही मेंटेन करके चलनी है। एक्स्ट्रा में एक कैलकुलेटर अपने पास रखना है एंड वो सेम मॉडल का होना चाहिए जिससे आपने इतने महीनों से प्रैक्टिस करी है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए उस पर अपने हाथ को सेट करने में। सो हमेशा मेरी पर्सनल सजेशन में यही रहेगा कि आप डबल कैलकुलेटर्स अपने साथ कैरी करें। नेक्स्ट, जब आप
एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कई बार मैंने ऐसे पर्सनली भी देखा है कि बच्चे बीच ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल में वॉशरूम के लिए जाते हैं या फिर पानी वगैरह पीते हैं। देखो, पानी के लिए तो आप अपने साथ बॉटल कैरी कर सकते हो ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट उसमें नहीं हो, बट वॉशरूम के लिए देखो पेपर ऑलरेडी इतना आता है कि 3 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट में प्रैक्टिकली कंप्लीट होने वाला होता है। उसमें अगर आपने 10-15 मिनट का अपना वॉशरूम ब्रेक ले लिया तो फिर आपके पास ऑलरेडी टाइम कम बचेगा। देखो, नेचर्स कॉल है, आ रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता, बट उसे हम प्रिवेंट इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो उससे पहले ही आप अपने वॉशरूम चले गए, एक बार अपने आप को रिलीव आउट करके देन अपने एग्जाम के लिए बैठो ताकि आपको बीच में उठने की जरूरत नहीं पड़े। लास्टली, एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम से पहुंचे। आपको रीडिंग टाइम आपका 1:45 से शुरू होता है एंड मेनली सारे एग्जाम हॉल्स में आपको 1:30 से एंट्री मिल जाती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप बाय 1:20 अपने एग्जाम हॉल पे पहुंच जाए। 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 1:30 पे आपको एंट्री मिल जाएगी। आप वहाँ पे सेटल डाउन हो, अपनी सीट्स वगैरह को मैनेज कर लीजिए एंड देन अपने आप को सेटल डाउन करने के बाद इसमें आपको 10 मिनट लग ही जाएंगे। प्लस अगर आपका वॉशरूम का है तो आप वॉशरूम फाइंड आउट करके अपना वॉशरूम का वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं एंड देन बाय 1:45 आपको पेपर मिल ही जाएगा एंड देन आपको तो बस 2 बजे से लेके 5 बजे तक लिखना ही लिखना है। सो प्लीज ट्राई टू रीच एट द एग्जामिनेशन हॉल एट द करेक्ट टाइम। बिल्कुल आप ना ये जल्द मत मचाना कि भाई हम एकदम 1:45 पे ही पहुंच रहे हैं या 2 बजे पहुंच रहे हैं। एटलीस्ट जो आपका 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, जो कि एक गोल्डन टाइम माना जाता है, जिसमें आपका पूरा पेपर डिपेंड करता है 3 घंटे का, उसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो अपने आप को ट्राई करना कि टाइम से पहुंचे एंड टाइम से अपने हॉल में आप सेटल हो जाए। लास्टली, अपना एफआर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसे रिवाइज कर रहे होंगे, सो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आज आप इन मेन टॉपिक्स को जरूर एक बार अपने गो थ्रू करें, जैसे कंसोलिडेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, लीजेस हो गया, पीपीई हो गया एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। ये कुछ मेन टॉपिक्स है जो आईसीएआई बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो आज के दिन इन सबको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ठीक है, सो मुझे आप लोगों से इतनी ही बातें इस वीडियो में करनी थी। लास्टली मैं आपसे बस यही कहूंगी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मगिंग अप। याद करके रट्टा करके ये सब्जेक्ट नहीं पास किया जा सकता। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। जितने कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे उतना ही आप बेटर परफॉर्म करोगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो आई होप आपने अभी तक की अपनी प्रिपरेशन जो भी की होगी वो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे की होगी एंड आप जो रिवाइज कर रहे हो वो आपके कोई भी रट्टाफिकेशन की लाइंस नहीं है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। और कॉन्सेप्ट्स आपके अगर एक बार रिवाइज हो गए देन यू विल रॉक दिस एग्जाम। Trust me guys, you will rock this exam. My best wishes are with you and I really pray to God कि आप सब की सब इस अटेम्प्ट में जरूर जरूर पास हो जाए and my best wishes with all you. All the best.